हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। सो द क्वेश्चन सेज ए पार्टिकल मूव्स इन क्लोज्ड ऑर्बिट अराउंड द ओरिजिन ड्यू टू ए फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो ओरिजिन है, उसके अराउंड एक क्लोज्ड ऑर्बिट है और उस ऑर्बिट में एक पार्टिकल मूव कर रहा है और उस पे जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन। तो ओरिजिन के तरफ वो फोर्स है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स है। The de Broglie wavelength of the particle varies cyclically between two values lambda 1 and lambda 2, with lambda 1 greater than lambda 2. Which of the following statements is true? तो अगर इसका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है पार्टिकल का वो वैरी कर रहा है लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के बीच में, जहाँ पे कि लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 2 है, तो इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा वो हमें देखना है। तो स्टेटमेंट्स क्या है पढ़ लेते हैं। पार्टिकल कुड बी मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट विथ ओरिजिन एज सेंटर। तो ओरिजिन को सेंटर मान के पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट पे मोशन कर रहा है। और ऑप्शन बी क्या कहता है, पार्टिकल कुड बी मूविंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ ओरिजिन एट इट्स फोकस। तो कोई एक फोकस पे ओरिजिन लेके पार्टिकल इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है। When the de Broglie wavelength is lambda 1, the particle is nearer to the origin than when its value is lambda 2। तो पार्टिकल का जो वेवलेंथ lambda 2 है वो ओरिजिन से पास में है, जबकि lambda 2 वैल्यू है वो ओरिजिन से दूर में है। और ऑप्शन डी क्या कहता है, ए और सी दोनों सही है। तो इनमें से कौन सा है, चलो हम देखते हैं। तो अगर मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन है वो, तो इसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ में हमारा पार्टिकल मोशन कर रहा है। तो ये मान लीजिए हमारा पार्टिकल, और ये जो इसका रेडियस है उसको आर ले लेते हैं। फोर्स हमारा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो ये जो एफ सी होगा हमारा, सबसे पहले हमें पता है एम भी स्क्वायर बाई आर, ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। तो हमें ये भी पता है कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी कि कोई भी जो पार्टिकल होता है वो एक वेव के साथ एसोसिएटेड होता है, तो उसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं। तो वो लैम्डा इज गिवन बाय एच यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल पी। या फिर इसे लिख सकते हैं एच मोमेंटम कितना है, मास अगर पार्टिकल का एम है और वो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एम इंटू भी। तो अगर कोई पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वहाँ पे जो एंगुलर इसका मोमेंटम होता है एम भी इंटू आर, ये कंजर्व्ड क्वांटिटी होता है जो कि यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो रेडियस कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो एक ही वेवलेंथ के साथ एसोसिएटेड हो सकता है हमारा पार्टिकल, लेकिन हमें क्वेश्चन में कंडीशन लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दिया है। तो ये जो सर्कुलर पाथ है ऑर्बिट है, तो ऑप्शन ए हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो अभी हम एक इलिप्टिकल पाथ लेके देखते हैं। तो ये हमारे दो उसके फोकस हैं और ये मान लीजिए हमारा जो इलिप्टिकल पाथ है, इलिप्टिकल पाथ जिसके अराउंड हमारा पार्टिकल मोशन कर रहा है। तो ये पार्टिकल, तो ये मान लीजिए हमारा ओरिजिन है। तो पार्टिकल का मास m है और ये v वेलोसिटी यहाँ पे। तो ये अगर पार्टिकल का मोशन ऐसा है तो ये डिस्टेंस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी हम ले लेते हैं v1 और नियरर पॉइंट पे ले लेते हैं वेलोसिटी v2। जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, तो इसका डायरेक्शन एफ सी का सेंटर की तरफ है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एंगुलर मोमेंटम m इंटू हमारा डिस्टेंस r इंटू जो v है ये कांस्टेंट रहेगा। तो जहाँ पे मास हमारा कांस्टेंट है, पता है हमें पार्टिकल का हर सिचुएशन पे, और जो डिस्टेंस जो ओरिजिन से है, ये जो r डिस्टेंस है, ये जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे v ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये जो टर्म है हमारा एंगुलर मोमेंटम का ये कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे क्लियरली जहाँ पे r ज़्यादा है यानी कि फार पॉइंट है ओरिजिन से, वहाँ पे
V1 जो है वो ऑटोमेटिकली लेस देन हो जाएगा V2 से, यानी कि V2 हमारा ग्रेटर देन V1 होगा। तो यहाँ पे अगर हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला डालें, यानी कि जो लैम्डा है इक्वल्स टू H बाई एम भी अगर पुट करें तो यहाँ पे जो लैम्डा है वो क्लियरली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई भी है। तो जहाँ पे भी ज़्यादा होगा वहाँ पे लैम्डा कम होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो लैम्डा 1 होगा वो वेलोसिटी v1 के साथ एसोसिएटेड है लैम्डा 1, और v1 हमें पता है स्मॉलर है, तो लैम्डा 1 जो है वो ग्रेटर होगा किससे? लैम्डा 2 से। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी एसोसिएटेड जो है हमारा v2 के साथ, लैम्डा 2 के साथ, वो v2 है और वो नियर पॉइंट पे है। तो लैम्डा 1 ग्रेटर देन यहाँ पे लैम्डा 2। तो क्वेश्चन में हमें यही दिया था कि लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 2 है, तो क्लियरली ये इलिप्टिकल पाथ है और यहाँ पे जो ऑर्बिट है ओरिजिन का एक फोकस ओरिजिन पे इसका है। और ऑप्शन सी क्या कहता है? व्हेन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज लैम्डा 1 द पार्टिकल इज नियरर द ओरिजिन देन व्हेन इट इज वैल्यू इज लैम्डा 2। तो जब डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा 1 है तो पार्टिकल हमारा पास में है, जबकि लैम्डा 2 हमारा दूर पे एसोसिएटेड है। लेकिन हमारा जो लैम्डा 2 है ये ओरिजिन से फार डिस्टेंस पे एसोसिएटेड है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है ये नियरर है। तो जो ऑप्शन सी है ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सिर्फ ऑप्शन बी है इसका ये सही उत्तर होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।